नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद जो है मैं और बेटू और उसकी मम्मा आए हैं आप लोगों से मिलने। बहुत दिनों तक जो है मम्मा और बेटू दोनों की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इस वजह से अपने यूट्यूब फैमिली से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। उसके लिए तहे दिल से हाथ जोड़कर मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आज का ब्लॉग जो है अब मैं ऐसा लाई हूँ, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ़िल्टर है और ना ही कोई कटिंग किया है मैंने। दोस्तों कहते हैं असली ज़िंदगी कैमरे के पीछे होती है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी बिना फ़िल्टर वाली ज़िंदगी दिखाई जाए। कोई कट नहीं, कोई बनावट नहीं। आज मम्मा और उसकी बेटू, हमारे घर के छोटे छोटे मोमेंट, उसका नेचुरल और मज़ेदार सफ़र देखिए। दोस्तों आज के वीडियो में एक ख़ास बात यही है क्योंकि इसमें कोई एक्टिंग नहीं है, बस मेरा एक बेटू जो आपका है भी है, मैं हूँ, हमारे घर की वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो बिना किसी एडिटिंग के सीधे दिल को छू लेंगी। आज मैंने बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी फ़िल्टर के अपने जो है घर की, अपने बेटू की, अपनी फैमिली की वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। एकदम नेचुरल वीडियो जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर हमारे घर में आइसक्रीम सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि एक तरफ मेरे भाई ने फिरोज़ाबाद दबराई के हाई स्कूल में टॉपर किया है और वो जो है अपनी तरफ से आइसक्रीम पार्टी हम सबको दिया है। उसके हम लोग जो है पार्टी मना रहे हैं, आइसक्रीम पार्टी। भले ही भाई ने टॉप किया हो, लेकिन आज आइसक्रीम के डिब्बे को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी किसके चेहरे पर है वो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर हम सबकी मस्ती चल रही है। यहाँ पर मैं सबको सर्व कर रही हूँ आइसक्रीम, और जो भाई टॉपर किया है वो शर्म के मारे जो है कैमरा के सामने नहीं आया है। यहाँ देखिए मैडम को, हमारी बेटू को, जो सबसे पहले बस केवल खाने के लिए डिमांड कर रही है यहाँ पर। और गर्मियों में मतलब आइसक्रीम पार्टी का तो मज़ा ही अलग है, और वो भी अगर किसी की आइसक्रीम फेवरेट हो तब तो बाप रे बाप, मस्त मज़ा ही आ जाए। वैसे ही भाई टॉपर बना हुआ है, लेकिन घर में आइसक्रीम आते ही सबसे पहले चम्मच लेकर लाइन में कौन खड़ा होता है ये तो आप जानते ही हैं। फैमिली पैक आया है, लेकिन सच बताऊं तो ये नाम का फैमिली पैक है, वरना जिस तरह से चम्मच चल रही है ये आधे घंटे भी नहीं टिकेगा। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है आपसे कनेक्ट होने के लिए, और आपने साथ जो है आपके साथ अपनी फैमिली मोमेंट शेयर करने के लिए। आज जो है कि वीडियो में कोई दिखावा नहीं मिलेगा, बस सुबह से लेकर शाम तक की हमारी हम असली दौड़ भाग, मम्मा बेटे की मस्ती और घर का वही पुराना प्यारा सा कोलाहल। तो चलिए बिना किसी फ़िल्टर के आपके साथ शेयर करते हैं आज का पूरा दिन। इसमें एक्चुअली आज का ही दिन नहीं है, कई दिनों का मैंने मिक्स किया हुआ है कि देखिए कई तरह के जितने वीडियो भी थे हमारे पास, नेचुरल और बिना किसी दिखावटी के, बिना किसी बनावटी के, बिना किसी फ़िल्टर के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें भी अपना एक मज़ा है, बिना किसी एडिटिंग के है, बिना किसी एक्टिंग के है, इसमें कोई एक्टिंग नहीं है। तो इस वजह से मुझे तो अपने ऊपर ही हंसी आती है। यहाँ पर सब लोग शर्मा रहे थे, सोच रहे थे कहीं ये सच में वीडियो अपलोड ना कर दें। यहाँ पर बेटू की मस्ती देखिए, वो अपने में मगन है। सब में से जा के आइसक्रीम खा रही थी, सब में से सबका टेस्ट ले रही थी, जैसे कि सबका फ्लेवर ही अलग हो। सबका फ्लेवर सेम ही था, फैमिली पैक था। तो यहाँ की आज हमारी आइसक्रीम पार्टी ख़त्म। अब हम यहाँ आते हैं, बेटू अपने छत पर अपनी नानी के साथ है, यानी मेरी चाची के साथ है। वो घूम टहल रही थी, हम लोग छत पे गए थे शाम के टाइम में। आप जानते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। खैर अब तो बारिश का मौसम हो गया है, थोड़ा बीच बीच में ठंडा मौसम हो जाता है। तो यहाँ हम लोग ये ब्लू टी शर्ट वाला जो भाई है मेरा टॉपर है, यहाँ किया है। अब यहाँ हमारी घर की एक नई वीडियो की शुरुआत होती है दोस्तों। ये देखिए इनकी एक्टिंग देखिए एकदम नेचुरल एक्टिंग होती है बच्चों की। उसमें सच कहूँ तो उसमें एक्टिंग नहीं होती, वो नेचुरल मोमेंट होता है एकदम। ये है हमारी बेटू और उसकी मम्मा की छोटी सी स्क्रिप्ट, छोटी सी सीन, जो कि मैंने अपने बच्चे के साथ, अपने बेटू के साथ शेयर किया है। वो मुझसे प्यार करते हुए यहाँ पर वो भी सो के उठी है, इधर आई हुई है। अब मैं उसे रेडी करूँगी, उसका हेयर स्टाइल बनाऊँगी, उसका मेकअप करूँगी। और आप देखिए जब वो मैं मेकअप करती हूँ तो वो कैसे लड़की मुझे करने नहीं देती है, सेम कॉपी करती है, तुरंत कॉपी करती है। और यहाँ मेरी एक्टिंग, गॉड
अगर वीडियो थोड़ा सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, अपने बेटू को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। एक्चुअली सही बताऊँ तो जब से मेरा एक बेटू आया है मेरी लाइफ में, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने में ही मगन रहती हूँ, वो ही मेरी पूरी लाइफ है और मेरा समय कैसे गुजर जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता है एक्चुअली। बल्कि काम पेंडिंग हो जाता है, कोई काम बन ही नहीं पाता, पेंडिंग पड़ा रहता है, केवल उसमें ही समय में बिताए रहती हूँ। ये है, आप जानी गए होंगे, ये बेटू के नानी के घर का सीन है। हम लोग आए थे तो वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, कैसे वो मुझे पा कर रही है, प्यार कर रही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली आप इससे कनेक्ट हो पाए होंगे मेरी बातों से। इस उम्र के बच्चों की डिक्शनरी में नो शब्द सबसे पसंदीदा होता है, चाहे खाना हो, सोना हो या नहाना हो, जवाब हमेशा ना ही मिलेगा। वैसे तो ये एक ऐसा फुल टाइम जॉब है जिसमें ना कोई छुट्टी मिलती है, ना ही ओवर टाइम का पैसा, बस बदले में ढेर सारे गीली पप्पी और मम्मा की आवाज़ मिलती है, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है। घर साफ़ करना यानी बारिश के मौसम में कीचड़ साफ़ करने जैसा है। इधर साफ़ करो, उधर मेरा छोटू बेटू नया कारनामा कर देता है। आप बिलीव नहीं कर दोगे, पीछे पीछे देखिए, मैं 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हटी हूँ, मतलब वो पीछे 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 मम्मा मम्मा मम्मा। अच्छा भी लगता है, कभी कभी जल भी होती है, बस करो भाई चुप हो जाओ, एक किनारे बैठ जाओ, लेकिन नहीं, अब बैठ जाते हैं बच्चे तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है मेरा बच्चा बोलता रहे, खेलता रहे, हंसता रहे। अब यहाँ मैं उसकी मेकअप करूँगी, उसका क्या है, ये सच कहूँ तो अपना ही मेकअप करने के लिए आई हूँ, उसकी थोड़ा हेयर स्टाइल बनाऊँगी। अगर कोई कमी, कोई गलती, कोई मिस्टेक हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अब वैसे भी सुबह सुबह उठते ही ये ऐसी ऑर्डर देती है ना जैसे घर के मालिक यही हो, हम सब उसके पर्सनल असिस्टेंट है, और सच कहें तो मालिक है ही है, सब कुछ है, यही है। और जब कपड़े पहनाने लगो तो ऐसा लगता है ट्रेन रेसलर के साथ कुश्ती लड़ रही हूँ, पहना नहीं देती। अभी आप देखेंगे मैं इसके साथ ऐसा हेयर स्टाइल बनाने में इतनी दिक्कत करती है, बाप रे, बनाना ही नहीं देती है लड़की, किसी तरह बहुत मुश्किल से बनाती हूँ। वैसे तो दिन भर मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती है, सच कह रही हूँ, लेकिन जब भी मूड अच्छा होता है तो ऐसा प्यार जताती है जैसे अभी आपने देखा है। लेकिन मेरी सारी थकान भूल जाती हूँ मैं, बस डर इस बात का रहता है कि मीठे प्यार के 2 मिनट के बाद ये कौन सा बड़ा कांड करने वाली है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब ये छोटू सा बेटू मेरे गले लगती है, मुझसे प्यार करती है, प्यार से मम्मा बोलती है, दुनिया की सारी थकान मिट जाती है। हालांकि इसके प्यार का असली मकसद सिर्फ मोबाइल लेना, चॉकलेट निकलवाना होता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे सच में अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और माँ बाप भी अपने बच्चों से ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई डाउट नहीं। ये देखिए, मुझे अपनी हेयर स्टाइल बनाने ही नहीं देगी लड़की, ऐसे हमेशा करती, डेली करती, बनाने ही नहीं देती, तो बताइए मैं कौन सा अच्छा सा हेयर स्टाइल इसका बना पाऊँगी। वैसे भी छोटे छोटे बाल हैं, अब तो खैर इसके बाल बड़े हो गए हैं, पूरे पकड़ में आने लगे हैं, अब पूरे पकड़ में आने लगे हैं, फिर भी मुझे कम से कम एक दिन में 5-6 बार से ज़्यादा इसके बाल में बनाती हूँ, हेयर स्टाइल करती हूँ। ये इतना उधूम करती है कि इसकी चोटियाँ बार बार खुल जाती हैं। ये देखिए, एक तरफ मैं उसके बाल सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरी तरफ वो मेरा पर्सनल डायरेक्टर जो है वो मेरे ब्रश, लिपस्टिक, मेरे काजल, लाइनर्स के साथ जो है छेड़खानी कर रही है, वो अपना कारनामा कर रही है, लेकिन मैं करने देती हूँ। आप भी समझते होंगे कि अगर करने ना दो तो बिल्कुल बैठ नहीं सकती, फिर वो जो इस तरह की चोटी बनवा रही हो तो बिल्कुल भी आप नहीं बना सकते हो। कितनी मुश्किल से वो अपना कारनामा स्टार्ट करेंगी, कांड करेंगे, तभी जाके ठीक रहेगी। अब बारी है थोड़ी सी मम्मा की ग्रूमिंग की। बेटी तो तैयार हो गई है, लेकिन असली चैलेंज खुद को ऐसा दिखाना है कि लगे कि हम कोई थकी हारी मम्मा नहीं होके, बल्कि एकदम कूल मॉम है, ऐसा दिखना चाहिए। पर पीछे की रियलिटी ये होती है कि सच में बहुत थके होते हैं। यहाँ मैंने उसकी पीछे की भी चोटी कर दी है,
क्योंकि छोटे बाल हैं, छोटे बाल, पीछे के छोटे बाल आगे नहीं पकड़ में आते हैं। आगे भी जो छोटे छोटे बाल हैं उसके आँख में और नोज़ी में लगते रहते हैं, तो उससे बहुत उलझन होती है, इसलिए ऐसा चोटी में बांध देती हूँ। खैर अब तो बंधने लगी हैं उनकी चोटी। वैसे दोस्तों आप अपने बारे में भी कुछ बताइएगा, कुछ शेयर करिए, कुछ कनेक्ट रहिए और जो है हम लोगों को सपोर्ट करिए, हम लोगों को प्यार दीजिए अपना। यहाँ पर मैं पैच अप कर रही हूँ ना, अपना मेकअप थोड़ा सा कम हो गया है। कहा ना कि मैं कूल मम्मा लगना चाहती हूँ, थकी हारी मम्मा नहीं लगना चाहती। वैसे मैं बहुत थकी हुई थी। वो अपना ही स्टार्ट है। यहाँ मैं लिपस्टिक खा रही हूँ, मतलब ये लिपस्टिक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी बट लोकल निकल गई थी, इसलिए मैं डेली यूज़ के लिए लगा लगा के यार एंड कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। कलर बहुत इसका अच्छा आया था, लेकिन जो है क्वालिटी में थोड़ा सा आ गया था। ये हो गया मम्मा का फूल वाला। अब मैडम जो है खुद भी देख रही हैं, 2 कॉपी भी करेंगी। अब उनसे कोई नहीं बचा सकता है। देखो मांग रही है मम्मा मम्मा करके। अब उनकी एक्टिंग देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मैं उसे कहती हूँ राइट हैंड यूज़ किया करो बेटा। ये देखिए अपने साथ साथ अपनी मम्मा का भी मेकअप कर रही हैं। बड़ी हो जाएगी तो करेगी ही, करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं। सो स्वीट। ये सब छोटी छोटी खुशियाँ ही मतलब दिन बना देती हैं। और छोटी छोटी जो कई तरह की टेंशन है या दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, वो सब भूलने में बहुत मदद करती हैं। घर में एक छोटा बच्चा ज़रूर होना चाहिए। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाया है और एक छोटा बच्चा भगवान के रूप में दिया रहता है ईश्वर, कि एक माँ को भी बच्चों के तरफ से उनको ताकत मिलती रहे, हौसला मिलता रहे जीने का, कि मेरा एक सहारा है, उनका सहारा मुझे बनना है। यहाँ पर हो गया हमारा मेकअप रेडी। मैंने डिब्बा बंद कर दिया हुआ है और उसे बार बार खोलने के लिए कह रही है। मैंने एकदम नेचुरल कॉमन वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने घर की, अपने बेटू के साथ मोमेंट की, कि इसमें कोई बनावटी दिखावटी या कोई एक्टिंग या कोई एडिटिंग वैसा वगैरह कुछ नहीं है। बस मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद हम लोग आए हैं, क्योंकि बेटू की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी ज़्यादा। और दोस्तों टेंशन में कुछ अच्छा नहीं लगता, यानी बच्चे की तबीयत जब ख़राब होती है तो कोई वीडियो एक्टिंग कुछ अच्छा नहीं लगता है, फ़ोन उठाने का मन नहीं करता। बस पूरा ध्यान बच्चे पे रहता है। ये लगता है कि जैसे ही तैसे तबीयत ठीक हो जाए, बच्चा स्वस्थ हो जाए, और ईश्वर की कृपा से बेटू एकदम ठीक हो गई है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हम लोग फिर आ गए हैं आप लोगों से मिलने, आप लोगों से कनेक्ट होने। बेटू ठीक हुई तो उसकी मम्मा की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए आप लोगों से पूरा ध्यान, क्योंकि बच्चा की तबीयत पे रहता है, मूड ऑफ हो जाता है। और तबीयत ख़राब होने के साथ साथ एक छोटा बच्चा संभालना, आप लोग समझ सकते होंगे कि बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। माइंड फ्रेश रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये हमारा हो गया मेकअप वाला यहाँ पर वीडियो कंप्लीट। और यहाँ पर ये अपना खेलना स्टार्ट करेंगी मैडम जी। बच्चों की नकल करने की कला भी कमाल की होती है। वो जैसा बड़ों को करते देखते हैं तुरंत वैसे ही शुरू हो जाते हैं। उन्हें क्या पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुरंत कॉपी करने लगते हैं। ये आई मैडम जी हमारे बेटू।
अपने बेटू को प्यार करिए, सपोर्ट दीजिए दोस्तों। अब ज़रा इस नज़ारे को देखिए, दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ और इस महाशय की अपनी ही अलग ही दुनिया चल रही है। इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। मम्मी की ज़िंदगी का सबसे शांतिपूर्ण पल वही होता है जब बच्चा खुद से खेल रहा हो। बस डर इस बात का रहता है कि कहीं ये जो सन्नाटा छाया है ये किसी बड़े तूफान आने से पहले की शांति तो नहीं है। डर लगता है ना। और सच कहूँ, अपनी ही दुनिया में मगन है, वो अपनी ही मस्ती में मस्त है। इन्हें किसी महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती है। घर का कोई भी खाली डिब्बा, चप्पल का डिब्बा, पानी की खाली बोतल मिल जाए तो वो उसी में भी पूरा दिन गुजार सकते हैं। मैं बस किनारे बैठ कर यही सोच रही हूँ कि थोड़ी देर इसलिए मुझे सुकून मिला है यार। मैं केवल एक तरफ बैठी हूँ किनारे और वो अपने ही मगन में है। ये सबसे शांतिपूर्ण माहौल होता है। लेकिन सही बताऊँ मम्मा के लिए कि बच्चे जब अपने ही मगन में खेलते हैं बिना किसी परेशान करते हुए तो अच्छा लगता है यार, थोड़ा सा शांति मिल जाती है। पर अच्छा भी लगता है इनको देख कर कि ये अपने मगन में कम से कम खेल रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही खेलते रहें। जरा इन्हें देखिए, सच में यार बच्चों के छोटे छोटे मोमेंट ना दिन भर की सारी थकान एक सेकंड में भगा देते हैं। मतलब इनके होने से घर में जो रौनक होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, अब आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि आपके घर के जो छोटे सुपर हीरो और प्रिंसेस हैं वो अकेले में क्या क्या शैतानियाँ करते हैं। क्या वो भी ऐसे ही चुटके से जो है रंगे हाथों में पकड़े जाते हैं। अगर आज का ये प्यारा और नटखट सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप खुद देख लीजिए, देखिए प्यारी सी बेटूस का उसका मोमेंट, उसका फेस रिएक्शन, मतलब क्या ही बोलो, कोई वर्ड ही नहीं है, नो वर्ड। मैं चुपके से बैठ करके जो है किनारे उसका मोमेंट कैप्चर कर रही थी, वीडियो बना रही थी कि वो अपने में ही मगन थी खेल में। फिर जब वो मुझे देख ली है तो फिर वो एक जगह बैठ ही नहीं सकती। और सबसे मज़े की बात क्या है पता है, जैसे ही इन्हें कानों कान खबर लगती है कि हम इन्हें देख रहे हैं, बस इनका एक्टिंग मोड ऑन हो जाता है और सीधे सीधे शरीफ बन जाते हैं। इसलिए जब तक ये अनजान और कैमरे में कैद करना रहता है ना तभी तक सही रहता है। देखा आपने, बिल्कुल गेम ही उल्टा हो जाता है। इन लोग खुद के ही नियम बनाएंगे और खुद ही जीतेंगे। बड़े होकर पक्का कोई स्टैंड अप कॉमेडियन या डायरेक्टर बनने वाली ये लग रहा है। आई विश काश कॉमेडियन बने। आज के समय पर हंसना और हंसाना ही सबसे महंगी चीज़ें हो गई हैं, बहुत ही कीमती हो गई हैं। किसी के चेहरे पर स्माइल लाना और खुद के फेस पर स्माइल रखना ये आज के समय पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बेटू को सपोर्ट करिए दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो स्वीट ऑफ यू। ये इसकी गाड़ी है, ये गाड़ी पे बिल्कुल नहीं बैठती है, मतलब वेस्ट गया है। इसके मामा ने गिफ्ट ला कर दिया था इसको, इतनी अच्छी सी गाड़ी। ये बैठती ही नहीं। जितने भी बच्चे आते हैं मेरे यहाँ इसके साथ खेलने वो सारे इसकी गाड़ी एंजॉय करते हैं, बट ये बंदी बैठती नहीं, इसके साथ बैठ नहीं खेलती है। इनको पता नहीं क्या है, अजब भी अलग ही है। बस उसके सॉन्ग जो बजता है ना उसको बजाएंगी खूब मस्ती से, और लेकिन गाड़ी में बैठ कर उसको चलाएगी नहीं, डरती रहती है। बस उसको केवल खड़े खड़े उसको हाथ से, हैंड से ही उस पर बैठ कर नहीं चलाएगी। ये रही बेटू की छोटी सी मोमेंट जो मैंने कैप्चर की थी, उसकी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने शेयर की है। और उसकी फैमिली इतनी अच्छी है कि उसको सपोर्ट करते हैं गाइस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपने बेटू को प्यार देते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब हम आ गए हैं छत पर और इनकी फेवरेट जगह है छत पर, और जनाब की बैटरी फिर से फुल चार्ज हो चुकी है। ऐसा भाग रहा है जैसे किसी मैराथन रेस में पहला इनाम इनको ही मिलने वाला है। लेकिन सच में खुली हवा, खुली छत और ये छोटू सा तूफान घर के अंदर, तो बस ये ट्रेलर दिखाता है, असली पिक्चर तो छत पर आकर इसकी शुरू होती है। मैं तो थक कर एक कोने में सांस ले रही हूँ और भाई साहब का अनलिमिटेड रनिंग मोड ऑन है।
भगवान जाने इन बच्चों में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है और हमेशा ऐसे ही एनर्जी बनी रहे। इनकी फेवरेट जगह है छत पर, इनको बहुत अच्छा लगता है। छत पर बहुत मस्ती करती है, मुझे भी इसके साथ जाकर छत पे अच्छा लगता है। आजकल का मौसम तो एकदम अच्छा हो गया है, शाम को हल्की बारिश का, कभी तेज़ बारिश का मौसम हो जाता है, ठंडी हवा चलती है, खुली छत में मज़ा ही आ जाता है। पर आने से इनकी मस्ती और तेज़ हो जाती है। इनके दोस्त ढेर सारे मिलते हैं, छत पर आते हैं शाम के टाइम में, सब इन खेलने का इनके समय होता है। अपने बच्चे को देखकर लगता ही नहीं यार मैं एक बच्चे की मम्मा हो गई हूँ। अपना बचपन याद आता है, लगता है यार काश हम लोग छोटे ही होते हैं और अपने मम्मा पापा के छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं। वही लाइफ सबसे बेटर थी। और उसके बाद अगर कोई लाइफ बेटर मिली है तो एक माँ बनने की, कि अपने पास एक खुद का अपना छोटा बच्चा हो, सारे फुल टाइम ऑन। इनके पैर तो कहीं रुक ही नहीं रहे हैं। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं, इतने ढेर सारे गमले, पेड़ पौधे अब तो और भी हो गए हैं। ये सारे मेरे हस्बैंड यानी बेटू के पापा के फेवरेट हैं। उनको पेड़ पौधे, फूल, गमले लगाना बहुत अच्छे लगते हैं, खिला खिला। ऐसे नीचे हमारी गैलरी भी है, ऐसे हमारा छत भी उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। और पूरी फैमिली मिलकर इनकी सेवा करते हैं, तभी जो है पेड़ पौधे इतने अच्छे से खिल पाते हैं। अब तो अच्छा मौसम भी आ गया है, बारिश का मौसम हो गया है, धूप भी मिलती है, बारिश भी मिलती है और अच्छे से खिलते हैं। और ये अच्छी हवा भी, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, खुली हवा मिलती है बेटू के लिए। धीरे धीरे अब शाम हो रही है। अपने बेटू को प्यार करिए, सपोर्ट दीजिए। अब हम आ गए हैं बेटू के बेड पर, रूम पर। इनकी मस्ती देखिए, ये देखिए, ये देखिए इनकी मस्ती। सो के उठती हैं तो इनका यही हाल रहता है। ये सो के उठी हैं, मैं जब भी मैं सोचती हूँ ना कि अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, अब मेरे आराम का समय है, तो यही होता है, इनकी आँख खुल जाती है। जब मेरे आराम करने का समय आता है तो इनकी मस्ती, इनकी आँख खुल जाती है, ये सो के उठते हैं। सोचा था थोड़ा सा आराम कर लूँ, बिस्तर पे लेटी ही थी कि तभी मेरे घर का छोटा बॉक्सर रिंग उतर गया। मम्मा का बिस्तर अब मम्मा सोने के लिए नहीं, बल्कि शैतान का पर्सनल उछलने वाला झूला बन चुका है, ट्रम्पलाइन। लेटी हुई मम्मा पर ऐसा चढ़ना कूदना जैसे हम कोई सोफा हो या गद्दा हो। यह हर 1.5-2 साल के बच्चे की आदत ही होती है। वो खिलौने से नहीं खेलते हैं, अपने मम्मा के श्रृंगार के सामान के साथ खेलते हैं, अपने मम्मा के बॉडी पार्ट से खेलते हैं, उनकी उंगलियों से। यहाँ पर वो अपना रबड़ बैंड ले करके मेरी उंगलियों के, मेरी पैर की फिंगर से खेल रही है। अलग ही है मतलब मैडम का कुछ भी। ये देखिए उनका कारनामा कुछ अलग करता है। फिर वो मेरे पैरों के नीचे से बार बार, जैसे वो गुफा समझती है ना, उसके नीचे से निकल रही है, फिर उधर से क्रॉस हो रही है, उधर से जा रही है, ऐसे कर रही थी। ये देखिए मैडम जी अब हमको कहाँ सोने देंगी। वैसे भी मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ दोस्तों। जैसे ही मेरे सोने का समय आता है या मुझे नींद आने लगती है तो इनकी नींद खुल जाती है। और जब ये सोती हैं तो मुझे लगता है कि क्या क्या काम फटाफट जल्दी से निपटा लूँ और जल्दी से मैं भी आराम करूँ, लेट जाऊँ। लेकिन तब भर में इनकी आँख खुल जाती है और इनकी उधम शुरू हो जाती है। ये तो हर घर की कहानी है जहाँ एक छोटा बच्चा है, लेकिन लोगों को लगता है कि इनकी मम्मा तो दिन भर सोती होंगी। काम ही क्या है मम्मा के पास, वो तो दिन भर लेटी रहती होंगी, सोती होंगी। बच्चा सो गया है तो सो जाना चाहिए, बच्चा उड़ गया है तो उड़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों, सच में ऐसा नहीं हो पाता है। इतने काम रहते हैं, बच्चा जब सो जाता है तो कोई ज़रूरी है क्या कि हमें भी तुरंत ही नींद ही आ जाए, या बच्चा सो जाता है तो काम पड़े रहते हैं तो मम्मा काम निपटा लेती हैं। लेकिन फैमिली और रिश्ते और अदर लोगों को लगता है कि नहीं, इनकी मम्मा को तो आराम करने का बहुत अच्छा खासा समय मिल जाता होगा दिन में। इनके बच्चा जब सो जाता है तो मम्मा भी सो जाए, क्यों नहीं सो जाती हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है सच में? क्या आप लोग को ऐसा लगता है सच में? बताइए कि कोई बगल में आपके तुरंत सो गया तो आप भी सो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। जब आपको नींद आएगी तभी आप सो पाएंगे।
ऐसा नहीं हो पाता। इनकी मस्ती देखिए, ये देखिए इनकी एक्टिंग। मुझे ये अच्छा लगा है कि मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। बस अपनी नेचुरल घर के नेचुरल मोमेंट अपने बेटू के साथ, उनके साथ, आपके साथ शेयर किए हूँ। मुझे ये अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। आपसे कनेक्ट रहने के लिए, अपने यूट्यूब फैमिली से और अच्छे से जुड़ने के लिए, और क्लोज़ और पास आने के लिए। ये देखिए इसकी स्माइल देखिए, सो स्वीट ऑफ यू ना। एक स्माइल दोस्तों, एक स्माइल के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब इनका स्टार्ट हो गया अपनी मम्मा से प्यार करने का वक्त। इनका मूड ही अलग होता है, मूडियाँ हैं बस समझ लीजिए। बेटू पूरी तरह से मूडिया, जब इनका मूड होता है तो अपनी मम्मा से प्यार करती है, अदरवाइज़ इतना गुस्सा करने लगती है दोस्तों, इतना गुस्सा करने लगी है, बहुत चिड़चिड़ाने लगी है। बीच बीच में इसकी तबीयत बहुत डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उससे भी बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी सेहत पर बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखिए गिर गई थी मैडम जी, प्यार करते करते गिर गई थी। इतना अच्छे से प्यार करती है ना कि मतलब सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। देखिए सो स्वीट ऑफ यू, अपने से प्यार करती है, पा देती है। अच्छा इसमें आप ही देखिए, इसमें क्या बनावट है, कहीं कुछ भी बनावट नहीं है, कोई भी दिखावटी नहीं है, बस एकदम नेचुरल मोमेंट अपने बच्चे के साथ मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की है। ये देखिए इनका गद्दा, इनकी मम्मा है, और जो इतना बड़ा गद्दा हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इनके कोई काम का नहीं है। अब इनको पता चल गया है कि ये कैमरा है, कैमरा इनके फ्रंट कर दिया है। अब इनकी एक्टिंग देखिए, ये देखिए भाई साहब, ओह माय गॉड। आजकल के बच्चों में एडवांस होते हैं 4G 5G के हिसाब से, कि उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। आप पूरे साक्षात भगवान का रूप होते हैं सच में। आई थिंक बच्चे बस केवल बोल नहीं पाते भी पूरी तरह से, जितने इतने बच्चे बड़े होते हैं वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। और आपको बता दूँ, आपसे बातें करते करते मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। मतलब मैं भूल ही गई थी अपनी कॉफ़ी कि मैंने कॉफ़ी लाई हूँ पीने के लिए, उसको रख दी मैंने, भूल गई आपसे बातें करते करते। अब कॉफ़ी ठंडी तो अच्छी लगती नहीं, ये तो पूरी तरह से कोल्ड कॉफ़ी होनी चाहिए, हॉट कॉफ़ी तो ठंडी अच्छी लगती नहीं है। ये देखिए इनकी मस्ती। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इनकी एक्टिंग। पूरे बिस्तर पे उधूम करती लड़की, पूरा घर फैलाए रहती है। मुझे तो कभी कभी मन करता है कि मैं, मतलब जो पड़ा है पड़ा रहने दूँ यार, साफ़ करने का मन नहीं करता। क्या मतलब है, केवल 2 मिनट के लिए भी ठहरा नहीं रहता है, पूरा रूम का यही हाल रहता है। अब यहाँ पर जो एक नया वीडियो ये है कि बेटू जो है अपने मम्मा की शादी का वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर वो जो उसमें डांस और बाजा बज रहा है, उसमें गाने लगे हैं, सॉन्ग लगे, उस पर जो डांस करती है, अपनी मम्मा को तो पहचान नहीं पाती है, क्योंकि मम्मा तो अलग ही फेस में रहती है ना, फुल मेकअप में, इस वजह से वो अपनी मम्मा को नहीं पहचान पाती है। यहाँ वो छत पर दूसरे दिन का है दोस्तों, जहाँ पर वो गिट्टिक से खेल रही है अपने छत पर। देख लीजिए कैसे बनी हुई है लड़की एकदम। आप सोच रहे हैं मैंने इसे डबल कपड़ा पहनाया है, इसकी थोड़ी तबीयत डाउन थी उस दिन, बहुत तबीयत ख़राब थी, तो मैंने इसे कपड़ा पहनाया हुआ था, थोड़ा सा इसको हल्का फीवर था, तो मैंने इसे डबल कपड़ा पहनाया हुआ था। थोड़ी सी सही हुई थी तो अभी छत पर हम इसको ले आए थे कि थोड़ा सा खेल ले। ये देखिए गिट्टिक से खेल रही है। आजकल के बच्चों को भले ही वीडियो गेम और महंगे खिलौने पसंद हो, लेकिन हमारे घर के इनको, मेरी मैडम को, मेरे बेटू को असली क्रश तो ये छत की गिट्टी है सच में। बहुत मना करती रहती हूँ लेकिन वो फिर भी खेलती रहती है, लेकिन ध्यान देना पड़ता है कि डर लगता है ना कि लग ना जाए, इतना उछाल रही है, छोटा बच्चा है। बिना किसी आर्टिफिशियल फ़िल्टर और बिना किसी बनावट के असली मज़ा तो इसी में है। देखिए कैसे अपनी ही धुन में गिट्टी बिन रही है, उसे उछाल रही है, खेल रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी खजाने मिल गई हो।
मम्मा होने के नाते थोड़ा दिल भी धड़कता भी है कि कहीं चोट न लग जाए। बच्चों की इस नेचुरल मिट्टी पत्थर वाली मस्ती तो कोई भी नहीं रोक सकता है, और आई थिंक रोकना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक नुकसान ना हो वो नहीं रोकना चाहिए। यही तो असली बचपन है जो बिना किसी कट और फिल्टर के कैमरे में कैद हो रहा है। इसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तब तक तो कोई वीडियो गेम भी नहीं होते थे, मतलब होते थे लेकिन मुझे याद है बहुत ही हम लोग के हिसाब से बहुत महंगे होते थे। हम लोग के एफर्ट में नहीं था वो सारी चीज़ें, वीडियो गेम। हम लोग बस लूडो, कैरम, और छोटे थे तो ये कुछ याद ही नहीं है। हाँ, चिट्टी उट्टी खेलते थे जो कागज़ को चोर सिपाही वगैरह तब तक कोई वीडियो गेम नहीं खेलते थे। बस ऐसे ही ईंट गिट्टी कंकड़ से पूरा घर भरा लेते थे, और मिट्टी के खिलौने होते थे, डॉल होते थे। मगर मेरा बच्चा भी वही देसी स्टाइल कहीं ना कहीं होता ही है। यहाँ पर जो है मैं बेटू को रेडी कर रही थी, हम लोग पार्टी में जा रहे थे। आप इसकी फ़ोटो देखे होंगे, ये वाली वीडियो, ये देखिए। आपको पा दे रहा है, किस दे रही है। आप भी अपने बेटू को प्यार दीजिए, खूब सपोर्ट करिए। ये आया हमारा बेटू का एक नया मोमेंट झाड़ू लगाते हुए। ये हमारी एक नई सफाई कर्मचारी अभी ज्वाइंट हुई हैं, जो कि इनका मन बिल्कुल नहीं लगता है सफाई करने में। बस केवल देख कर इसको शौक़ लगती है झाड़ू लगाने का। देख कर के जो आप करोगे वही कॉपी करती हैं। अपनी नानी के पीछे 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 लगी हुई है। मेरी उसकी नानी कर क्या रही हैं एक्चुअली। ये देखिए, ये आ गई इनकी सफाई कर्मचारी। ऐसा लगा रही जैसे कि पूरा घर ही साफ़ कर डालेंगी। सो स्वीट। यहाँ पर हम लोग आए हैं, जिस दिन मैं आई थी बेटू के साथ उनकी नानी के यहाँ, उस दिन का सीन है। यहाँ पर अनार के दाने के साथ मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, देखिए अनार के दाने वो जितना खा नहीं रही उतनी ज़्यादा फैलाई हुई है। ये देखिए पूरा, यहाँ मैं बता रही हूँ पूरा एक कटोरा ये इसने अनार खाया है। हाँ देख लीजिए, कह रही हाँ। यहाँ मैं बता रही हूँ किसने अनार खाया है, बताती पूरा एक कटोरा अनार उसने खाया है। अगर 2-4 दाने ही अगर वो खा लेना बहुत बड़ी बात है। ये बगल में उनकी मासी बैठी हुई हैं। हम लोग सब लोग मिलकर अनार खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और है। बेटू का पेट में कम, फर्श पर ज़्यादा जा रहा है अनार के दाने लाल लाल, और मेरा बेटा उन्हें खिला कम रहा है, पेंटिंग ज़्यादा बना रहा है। ये देखिए मासी के साथ मिलकर कैसे कलाकारी कर रही है लड़की। इसे खिलाने का मतलब किसी युद्ध को जीतने जैसा होता है दोस्तों। कोई भी खाना सच में बच्चों को, और जब साथ में मासी हो तो युद्ध और भी ज़्यादा करने लगती है, क्योंकि उसको सपोर्टर मिल जाती है इसकी मासी। और मैं केवल डांटती रहती हूँ, उसको भी मना करती रहती हूँ। अनार खाए ना खाए, पर इन दोनों के साथ में खेल देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मासी और भांजे की केमिस्ट्री, क्या खिला रही है, क्या फैला रही है, यही तो असली व्लॉगिंग है। आप देख सकते हैं अनार के दाने जितने पेट में नहीं जा रहे हैं उनके, उतने वही यहाँ वहाँ बिखेर चुकी है। आप देख सकते हैं अनार के दाने जितने इसके पेट में नहीं गए हैं उतना ये बिखेर चुकी है। लेकिन इस मस्ती क्या गया, छोटी मोटी गंदगी क्या ही चीज़ है, मतलब सब ठीक है ना। ये देखिए, देख लीजिए, अब आप खुद ही देख लीजिए, वो अनार के दाने कम, उसके साथ खेल ज़्यादा रही हैं। क्या करूँ मैं इस लड़की का। यहाँ पर मेरा थोड़ा बैक कैमरा गंदा हो गया था, माफ़ी चाहती हूँ। ये हमारी ठंडी के समय की बेटू की है, जब हम लोग पार्टी में कहीं जा रहे थे। ये हमारी चूड़ियों के साथ खेल रही थी। मतलब मैंने इतनी मुश्किल से चूड़ी का सेट बनाया था दोस्तों, पूरा मेरा सेट ख़राब कर दी थी। दोबारा मेहनत करनी पड़ी थी मुझे फिर से एक चूड़ियों का सेट दोबारा बनाना पड़ा था। मैंने देखा नहीं है, नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला काम हो गया था मेरे साथ। मैं बिल्कुल एक नज़र के लिए नज़र हटाई और मेरे पूरी चूड़ी के साथ जो है पूरा चूड़ी का सेट ख़राब कर दी थी। पहले ही लड़कियां बदनाम थी कि लड़कियों को तैयार होने में समय लगता है। एक छोटा बेबी हो जाने के बाद तो और बदनाम हो जाती हैं दोस्तों, सच में। कि मतलब इन लोगों को कितना समय लगता है, कोई समझता ही नहीं है कि कितना समय लगता है। अपने से ज़्यादा तो छोटे बच्चों को रेडी करने में, फिर उनको जो है संभालने में कितनी दिक्कत हो जाती है। ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ख़ास करके बेटू के पापा। ये हमारी बेटू सो के उठती हैं। जाड़े का समय है, ठंडी का समय है। मेरा बच्चा कितना पहले और कितने छोटे रहते और सो स्वीट लगते हैं ना, कितने क्यूट लगते हैं।
तुरंत सो के उठी है। मैं उसकी मूवमेंट कैप्चर ज़रूर करती थी, जब भी सो के उठती थी ना मैं ज़रूर मूवमेंट कैप्चर करती थी। ओह नो, सो स्वीट, मेरा बेटा देखिए कितना क्यूट सा फेस बनाई, इतना चेहरा। मेरे बच्चे की एक खास आदत ये थी दोस्तों, अच्छी आदत थी कि वो सो के उठ के कभी रोती नहीं थी, रो के उठ नहीं सो, मतलब कि सो के उठते ही रोना स्टार्ट नहीं करती थी। मेरे कहने का ये मतलब है, वो उठते ही उसकी स्माइल के साथ, उसकी एक अच्छी आदत, शुरू से अच्छी आदत, तो वो हमेशा उठती थी एक स्माइल के साथ, जब भी सो के उठती थी स्माइल के साथ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, आप खुद बताइए। अगर आपको ज़रा सा भी क्यूट लग रहा हो, थोड़ा सा भी प्यारी ये लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपने बेटे को सपोर्ट करिए और हमारी फैमिली बनिए और हमें अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करिए। इसकी यही सब छोटी छोटी मूवमेंट ही जो है मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। और छोटे छोटे मूवमेंट, छोटे छोटे कैप्चर मैंने बहुत सारे किए हैं, जो कुछ चूज़ करके, चॉइस करके मैंने आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये पिछले साल ठंडी की फ़ोटो है, जब मेरा बच्चा थोड़ा सा ठीक से चलता भी नहीं था, ठीक से खड़ा हो पाता था, बस खड़ा हो जाता था पकड़ के, तब की फ़ोटो है। ये देखिए, ये देखिए, जरा सा नजर हटी नहीं, दुर्घटना घटी, ये तुरंत ही काम अपना कांड करती है। ये देखिए, मैं पूछ रही क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, शैतानी, बदमाशी। देखिए चोरी पकड़ी जाती है ना तो उसका फेस ऐसा हो जाता है। क्या कर रही हो बेटू, बेटू सोना, क्या कर रही हो? ये देखिए, इसका फेस देखिए, समझ जाती है कि मैं कोई कांड कर रही हूँ, अपनी ही मगन है। छोटे बच्चों का शीशा देखना कितना अच्छा लगता है ना, वो अपने चेहरा देख करके कितना अच्छा है। So sweet. Yes. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, जो बेड पे आ जाओ। हाँ बेटू, ये हमारी छत की है, उसकी नानी के साथ छत पे गए थे। अब यहाँ बेटू की मस्ती तो जारी रहेगी और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती रहूँगी अपनी बेटू की हर एक मोमेंट को। आप कमेंट करके बताइएगा आपको इस वीडियो का सबसे फनी मोमेंट, इंटरेस्टिंग मोमेंट कौन सा लगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें अपनी फैमिली ज़रूर बनाइए, फैमिली का हिस्सा बनाइए। तो भाई आज का इस वीडियो को, इस मोमेंट को यहीं करते हैं समाप्त, विराम देते हैं। अगला वीडियो जब भी मैं लाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखिए, इनके फ़नी मोमेंट के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बेटू के स्माइल के साथ बाय बाय। बेटू बाय करो, बाय बाय। बेटू भी आपको बाय कर रही है और कह रही है कि अपनी फैमिली का हिस्सा बनाइए हमको, है ना बेटू। चलिए अब मैं जाती हूँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अपने घर के बच्चों का भी ध्यान रखिए और बताइएगा कि आपके बच्चे क्या क्या गुल खिलाते हैं, कैसी कैसी शैतानियाँ करते हैं, मेरे बेटू के जैसे हैं या उससे भी शैतान है। अब मुझे तो लगता है उससे बहुत सीधे साधे होंगे बेटू से, तो मेरा बेटू तो बहुत बदमाशी करता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमको अपने बेटू को सपोर्ट करते रहिए। यस, अब बेटू मुझे पीछे से बुला रही है, देख लिया, आप सुन रहे होंगे उसकी आवाज़। बाय बाय दोस्तों।